बेल्ट एंड रोड परियोजना पर भारत को अकड़ दिखा रहा था चीन। भारत ने यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर कर दिया तगड़ा इंतजाम। अब IMEC प्रोजेक्ट के जरिए BRO को दिया जाएगा जवाब। दोस्तों, इस वक्त जंग केवल जमीन में नहीं लड़ी जाती है। किसी जंग की सालों साल तैयारियां होती हैं। जंग आर्थिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में भी लड़ी जाती है। जंग की जमीन तैयार करने में दशकों का वक्त लगता है। चीन खुद को सुपर पावर बनाने के लिए बहुत बड़ा व्यापारिक जाल बुन रहा है। वो चाहता है कि वो पश्चिम के व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करे, जबकि एशिया और अफ्रीका में भी अपनी मोनोपोली बना सके। इसके लिए वो बेल्ट एंड रोड परियोजना तैयार कर रहा है। इस परियोजना में सड़क मार्ग के साथ साथ समुद्री मार्ग भी शामिल है। चीन ने अपनी इस परियोजना में कई बड़े और छोटे देशों को जोड़ा है। यूरोप को चीन की ये चाल पहले ही समझ में आ गई है। इसी वजह से उसकी घेराबंदी के लिए एक तगड़ा काउंटर तैयार कर रहा है, जिससे चीन आने वाले वक्त में अपनी मनमानी न कर सके। क्योंकि अगर पूरी दुनिया चीन पर निर्भरता बढ़ा लेगी, ऐसे में दुनिया भर में अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व भी खतरे में आ जाएगा। इसी वजह से IMEC परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिससे भारत मालामाल हो सकता है। तो इस परियोजना के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारत की आर्थिक नीतियों के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। इस परियोजना से भारत के व्यापार को मिलेगी नई ऊंचाइयां। मिडिल ईस्ट और यूरोप में मजबूत होंगे भारत के व्यापारिक संबंध। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट भारत को कितना फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे चीन को जवाब देने में कितनी मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जाएगा। इसमें भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इजराइल जैसे देश शामिल होंगे। इस परियोजना में रेल, समुद्री और सड़क परिवहन को मिलाया जाएगा। भारत को इसके जरिए पूरी दुनिया से रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा। भारत अपने व्यापार को ऊंचाई देना चाहता है। इस गलियारे की मदद से भारत का ये मकसद पूरा हो सकता है। यूरोपीय देश एशिया में चीन के खिलाफ भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं। ऐसे में भारत चीन का विकल्प बन सकता है। चीन अपनी आर्थिक मजबूती के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना का सहारा ले रहा है। इसके जरिए वो अपनी इकोनॉमी को दुनिया में सबसे विशाल बनाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो चीन दुनिया में निरंकुश हो जाएगा। भारत को अगर चीन के खतरे का मुकाबला करना है तो उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि वो चीन के खिलाफ अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाए। ऐसे में भारत को एक ताकतवर कॉरिडोर की जरूरत थी। ऐसे में IMEC उसके लिए मजबूत विकल्प हो सकता है। ये चीन के खिलाफ भारत को मजबूती देगा। भारत ने चीन के ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में चाबहार को भी प्रमोट किया है। इसके जरिए भारत को दुनिया से जुड़ने का एक ऐसा मार्ग मिल रहा है जो पाकिस्तान के बाहर से होकर जाता है। अगर भारत चीन के किसी भी कदम को अनदेखा करता है तो इससे भारत को भविष्य में भयंकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से भारत अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। चीन फिलहाल भारत के साथ रिश्ते सुधारने का दिखावा कर रहा है, लेकिन चीन जैसे देश का भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। उसने भारत की सीमा में भारी सैन्य बल तैनात करके अपनी मंशा साफ कर दी है। किसी भी देश को अपना वजूद बचाने के लिए भयंकर ताकतवर होना जरूरी है। अगर वो कमजोर होगा तो कुचल दिया जाएगा। भारत ने इसी वजह से हर क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। चीन पर भारत ने इतना दबाव बनाया है कि उसे सीमा पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं और अब वो मोदी सरकार से व्यापार में ढील चाहता है। दरअसल मोदी सरकार ने सीमा पर उसकी अकड़ को देखते हुए उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसका उसे हर साल तगड़ा नुकसान हो रहा था। चीन पहले हर साल त्योहारों में ताबड़तोड़ कमाई करता था, लेकिन अब हालत बदल चुके हैं। भारत सरकार ने उसके कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जबकि भारत के लोग भी चीनी माल का बॉयकॉट कर रहे हैं। भारत ने चीन को ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी घेरा है। रूस के जरिए भी उस पर दबाव डलवाया गया है। वहीं अमेरिका और भारत की दोस्ती से भी वो थर्रा रहा है। अब यूरोप ने चीन के इलाज के लिए व्यापारिक घेराबंदी शुरू कर दी है।
रूस और चीन की दोस्ती के खिलाफ पश्चिम अपना खेमा कर रहा है मजबूत। न्यूट्रल पॉलिसी वाले भारत भी कई क्षेत्रों में उनकी मदद की है जरूरत। रूस और चीन लगातार नजदीक आ रहे हैं, इसके पीछे पश्चिम का दबाव ही है। भारत भी रूस के खेमे में ही है, लेकिन भारत पश्चिम के साथ भी नजदीकी रखता है। इसी वजह से पश्चिम चीन के खिलाफ भारत को मजबूती दे रहा है। चीन यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चीन आज के वक्त में इतना ताकतवर हो चुका है कि आर्थिक क्षेत्र से लेकर रक्षा क्षेत्र में उसने अपना दबदबा कायम किया है। अमेरिका और रूस दुनिया भर में इनडायरेक्टली अपना राज चलाते रहे हैं। अब चीन उनके इकोसिस्टम को टक्कर दे रहा है, जबकि चीन खुद सुपर पावर की हैसियत हासिल करके अमेरिका को तबाह करना चाहता है। चीन के इन्हीं इरादों से पश्चिम का माथा गर्म है और वो अपने वजूद को बचाने के लिए चीन के इरादों को कुचलना चाहता है। भारत भी चीन के खिलाफ खुद को मजबूत बना रहा है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर तकनीक में चीन को टक्कर दे रहा है। भारत अपनी आर्थिक हालत भी सुधार रहा है। कुछ वक्त तक भारत में गठबंधन की राजनीति की वजह से जो दिक्कतें खड़ी हुई, उनकी वजह से चीन भारत से काफी आगे निकल गया। अब भारत की स्थिर सरकार चीन के साथ इस गैप को भरने की कोशिशों में लगी हुई है। भारत आज घातक हथियार निर्मित कर रहा है, दुनिया के मंच पर अपनी दमदार हैसियत रखता है। भारत की जीडीपी लगातार आसमान में है। भारत हर देश से जुड़कर फायदा कमाना चाहता है। वो अपने निर्यात को बढ़ाने में लगा हुआ है। इस दिशा में IMEC प्रोजेक्ट बहुत मजबूती देने वाला है। अमेरिका ने इसी मकसद से क्वाड और I2U2 संगठन बनाया है, जिससे चीन की आर्थिक घेराबंदी की जा सके। अगर चीन के पड़ोस में भारत जैसा ताकतवर देश मौजूद रहता है, तो इससे चीन भारत से ही उलझा रहेगा और वो यूरोप अमेरिका के खिलाफ कदम नहीं उठा पाएगा। अमेरिका इसी वजह से लगातार भारत के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन रूस अमेरिका की इस चाल को समझता है। इससे रूस का नुकसान भी है। इसी वजह से वो चाहता है कि किसी तरह से भारत और चीन के बीच रिश्ते मजबूत किए जा सकें और सीमा विवाद को खत्म किया जा सके। हाल में उसी के हस्तक्षेप से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद खत्म हुआ है। अगर भारत, चीन और रूस दोस्त बन जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि इस मजबूत संगठन की ताकत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। इस वजह से पश्चिम किसी भी हाल में भारत से करीब रहना चाहता है। बाइडेन के वक्त भारत और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कनाडा के साथ मिलकर बाइडेन भारत के खिलाफ साजिश करने लगे थे। भारत पर बेवजह के आरोप लगाए जा रहे थे, जिससे भारत का पारा गर्म था। लेकिन अब अमेरिका में सरकार बदल चुकी है, जिसके आते ही भारत के साथ अच्छे रिश्तों के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उम्मीद है कि कनाडा पर भी नकेल कसी जाएगी। कनाडा भारत के दुश्मनों को पनाह देता है। खालिस्तानी आतंकी कनाडा से भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं और कनाडा के नेता उसका बचाव करते हैं। अमेरिका की नई सरकार कनाडा के PM ट्रूडो के खिलाफ है। ट्रंप को ट्रूडो का विरोधी माना जाता है। उम्मीद है कि कनाडा पर भी लगाम कसी जाएगी। तो दोस्तों, चीन को घेरने के इस प्लान पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।